हेलो, वेलकम टू माय लर्निंग प्लेटफॉर्म इंग्लिश न्यू सुपर क्लासेस NSC। आज हम लोग थोड़ा जानेंगे कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, जो कि मेरा टॉपिक है बेसिक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड, जिसमें हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। बेसिकली जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ज़्यादातर हम मोस्टली यूज करते हैं, जैसे दिस, दैट का हम बेसिकली यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं, दोज का यूज करते हैं। तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिस, दैट, दोज, सॉरी दीज, दोज। अब हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर हम इनको लर्न करें तो एक तरीका भी है हमारे पास, जिससे हम लोग इसके बारे में आसानी के साथ जानकारी कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर मैं इस तरह से कुछ रेखाएं खींचूं और इनको इस तरह से मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो उससे हमें बड़ी आसानी होगी, हम बहुत आसानी के साथ इसके बारे में जान सकते हैं। खास करके इसको हम लिख सकते हैं नियर, इसको हम फार लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ, और हम लोग लिख सकते हैं इसका बेसिकली नियर फॉर तो लिख ही सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसका यूज हम सिंगुलर पर्पस से करते हैं और इसका हम प्लूरल पर्पस से करते हैं। एक तो हम इसका सिंगुलर के लिए करेंगे। नियर लिखने का मतलब है कि ये पास में कोई वस्तु है। जैसे अगर ये पेन है ना, तो अगर हम बेसिकली यूज करें दिस का, तो दिस का किस तरह से, अगर मैं इस तरह दी सिंगुलर और प्लूरल ना लिख के मैं अगर इस तरह से लिख लूँ, इसे मैं सिंगुलर मान लेता हूँ, इसे मैं प्लूरल मान लेता हूँ। इसी तरीके से मैं इसे सिंगुलर मान सकता हूँ और इसे प्लूरल मान सकता हूँ। बेसिकली हम दिस का यूज किसके लिए करते हैं, अगर मैं इसको इंडिकेशन करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझूं, तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये एक व्यक्ति है, आर्ट तो अच्छी नहीं है पर कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति है और ये इसके पास में ही कोई एक पेंसिल रखी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे एक पेंसिल है जो इसके पास में है, तो जब इसके लिए कोई बात कहेगा तो क्या कहेगा, दिस इज माई पेन, यानी कोई जो पेन है वो उसके पास में है। तो पास के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ दैट का यूज, तो यही व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है और यही ये पेंसिल दूरी पर रखी हुई, एक्चुअली इतनी दूरी पर रखी हुई कि दिख रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही। तो जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति से दूर होती है और वो दिख रही होती है, उसे इंडिकेशन के लिए हम दैट का यूज करते हैं। कैसे कहेंगे भैया, जब कोई दूर वस्तु होगी तो कहेंगे हम दैट इज माई पेन या दैट इज माई पेंसिल। ये कह रहा दैट इज माई पेंसिल, यानी यहाँ से दूर के लिए, यानी फैर के लिए यूज करा गया। फैर मतलब दूर के लिए। और यहाँ पे कोई चीज नजदीक है, इनके नियर है, नियर अबाउट के लिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम, और इसी संदर्भ में अगर मैं यूज करूं तो ये इसका सिंगुलर वर्ड है और ये इसका प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड्स हैं, सेम यूज है। दिस का भी यही यूज है और दीज का भी इसी के लिए करेंगे, नजदीक के लिए। पर दीज का हम कहाँ पे कर सकते हैं, ये तो हमारा किसका यूज हो गया, दिस, और इसका हमें दैट के लिए प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली इसका हम दिस के लिए करेंगे और इसका दैट के लिए करेंगे। दिस के लिए, फिर इसी पर्पज में हम नियर अबाउट वस्तुओं के लिए दीज का भी प्रयोग करते हैं। पर कब करेंगे, अभी मैं इसको मिटा के अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे या नीचे में देख लेता हूँ, एक व्यक्ति है जो कि अभी नज़दीक के लिए ही बात कर रहा था, अभी भी नज़दीक के लिए बात करेगा, पर कोई जो पेंसिल एक थी ना वो अब 3 हो चुकी। अभी जो एक पेंसिल थी वो 3 हो गई। तो यानी कोई नज़दीक के लिए जब कभी एक से अधिक वस्तुओं के लिए इंडिकेशन करेगा तो हम दीज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे,
दीज का यूज करेंगे। और प्लस इसी तरह से हम फार के लिए जब हम यूज करते हैं, यानी दूर के लिए कोई चीज़ इंडिकेशन करते हैं तो दैट का यूज करते हैं। पर हम दूर के लिए जब प्लूरल में यूज करते हैं तो क्या यूज करेंगे। इसी तरीके से एक व्यक्ति है जिसने किसी वस्तु को इंडिकेशन किया। अभी ये एक पेंसिल थी ना, अभी ये 3 पेंसिल्स हो गई, पर ये दूर हैं। 3 पेंसिल्स हैं पर ये दूर हैं, तो दूर के लिए क्या यूज कर दिया, दैट का, दोज का यूज यहाँ पे कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टडी करी दिस, दैट एंड दोज। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जाना है। आगे अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू सुपर क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, अभी न्यूली है, पर मैं चाहूँगा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।